अगले 7 दिन के अंदर तुम अपनी पूरी की पूरी मैथ्स को खत्म कर सकते हो। चाहे अभी तक तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट अगले 7 दिन के अंदर तुम अपने सिलेबस को भी खत्म कर सकते हो और मैथ्स के अंदर 95% तो बहुत आसानी से ला सकते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और अब मैं आ गया हूं मैथ्स की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने लेकर। मुझे पता है यार, मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा गैप तुम्हें मिल रहा है। अगले 7 से 8 दिन पूरे के पूरे तुम्हारे पास हैं, जिसमें कि तुम मैथ्स को 0 से पूरे 95 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। अब देखो यार, दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट जो कि ये सोचेंगे इतनी सारी छुट्टी, थोड़ा सा एंजॉय करने लगेंगे, बट तुम्हें ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है। तुम्हें वो स्टूडेंट बनना है जो कि इस समय को यूटिलाइज करे। यार देखो यार, मुझे पता है मैथ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है। ये ना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। तुम्हें ना इस अगले 7 से 8 दिन के अंदर मेहनत करनी है, मैथ्स को खत्म करना है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इजीली 95% स्कोर करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भैया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन मतलब, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा साथ साइंस में भी दिया, एसएसटी में भी दिया, हिंदी में भी दिया, यहां पर भी खड़ा हूं, इंग्लिश में भी दिया था, आईटी में भी दूंगा, एआई में भी दूंगा। तेरे साथ तेरे प्रशांत भैया खड़े हैं, डरने की बात नहीं है। और 11th में भी तेरे साथ दूंगा। कैसे दूंगा? एक चैनल अपना प्रशांत किराट क्लास 11th एंड 12th बना दिया है तुम्हारे लिए, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं तुम्हें क्लास 11th की फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं, तो तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मतलब। बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स की। मैथ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है भैया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। कितनी बार होता है हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट डिमोटिवेशन फील होने लगता है, क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पा रहे। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अगली चीज, फॉर्मूला याद नहीं होते। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ कुछ चैप्टर के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन सब के इतने सारे फॉर्मूले हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे? क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई टिप है? मैं वो ट्रिक टिप दोनों बता दूंगा। अगली चीज, स्लो कैलकुलेशन स्पीड। सच बताना, जब तुम्हारे प्री बोर्ड हुए थे उसके अंदर, तुम्हारे मैथ के अंदर क्वेश्चन पेपर छूटा था ना, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए थे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैथ्स की कैलकुलेशन स्लो है। कैसे फास्ट करोगे वो भी बता दूंगा अगले 7 दिन के अंदर। अगली चीज, न्यू क्वेश्चन देखते ब्लैंक हो जाते हो, होता है ना, नया क्वेश्चन देखा नहीं, ब्लैंक हो गए। और लास्ट प्रॉब्लम, कौन कौन सी बुक्स को यूज करना है। भैया मेरा दोस्त कह रहा है आर डी शर्मा कह ले, मेरा एक दूसरा दोस्त कह रहा है आर एस अग्रवाल कर ले, मेरा एक तीसरा दोस्त कह रहा है बस पीवाई क्यू कर ले। अरे भैया किसकी मानू, किसकी सुनू? तेरे प्रशांत भैया की सुन ले, जितना मैं बताऊंगा काम खत्म हो जाएगा। चलो एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं और तेरे मैथ्स को एग्जाम को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। बट उससे पहले तुझे अभी कमेंट कर देना है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। लिख दो यार, है ना, लिख दो यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 डे का क्या क्या प्लान होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सा प्लान है। प्लान क्या है? तुम्हें अगले 7 दिन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एकदम फोकस करना है। सबसे पहले तुम्हें देखनी है मैराथन। तुम्हारे जो शोभित भैया हैं वो तुम्हारे लिए मैराथन ला रहे हैं, है ना। अगले 7 8 9 दिन तुम्हारे साथ वो लगकर काम करने वाले हैं, तो तुम उनकी मैराथन्स देख लेनी है। उनके अंदर तुम्हारे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे। अब जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद तुम आओगे एनसीईआरटी के ऊपर। देखो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं। तुम जब बोर्ड का पेपर देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि 5-6 सवाल तो सेम एनसीईआरटी के उठ के आ गए। तो एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही लेना हर एक चैप्टर की। उसके अलावा तुम्हें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। भैया हमें कैसे मदद होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से बार बार रिपीट होते हैं? क्या भैया आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोगे? वाइट टू फियर वन प्रशांत भैया इज हियर। तुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा मैं, बट मैं तुझे पता क्या दूंगा? इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आज तक किसी ने नहीं दिए। तुझे ऐसी चीज दे दूंगा जिससे 95% तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। क्या है भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप? तो मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी आपको पीडीएफ दिखाता हूं, उससे आपको बहुत बेहतरीन आइडिया लगने वाला है। देखो ये आपकी क्या, मैथ्स की इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वाली पीडीएफ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अंदर है क्या, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके रियल नंबर के अंदर मैंने वो टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि बार बार पेपर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन आता है, लिख दिया है। उसके अलावा मैंने देखो यहां पर इंपॉर्टेंट भी लिखा है, प्रूविंग द गिवन नंबर इज इरेशनल। यानी वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करें, वो हर एक चैप्टर के तुम्हें ऐसे दे दिए हैं। जैसे एक और चैप्टर दिखा देता हूं मैं, या आपका अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, देखो ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन बार बार पूछने को आता है। उसके अलावा आप देख सकते हो सर जीरोस वाला जो क्वेश्चन है, ये तो हर बार पूछा जाता है।
तो मैंने क्या करा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए। तुम्हें क्या करना है, तुमने मैराथन देखी, एनसीईआरटी सॉल्व करी, अब इस शीट को उठाना है, इस शीट में देखना है अच्छा रियल नंबर के 5 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ये पांचों टाइप के क्वेश्चन मुझे आते हैं, क्या ये पांचों टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हुए हैं? अगर करे हुए वेल एंड गुड है, नहीं करे हुए तो जिस टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं करे हैं, गूगल पे जाओ, अपनी आर.डी. शर्मा उठाओ, आर.एस. अग्रवाल उठाओ, जो भी किताबें उठाओ और उससे ये टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात खत्म। समझ पाए? ये बहुत नहीं, ऐसा खजाना है, खजाना कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, इसको अच्छी तरीके से तुम्हें क्या करना है, यूटिलाइज करना होगा। अब वापस से आ जाते हैं अपने प्लानर के ऊपर। तो देखो इसमें एक चीज और है कि आपको ना डेली टारगेट बनाना है बेटा। क्या बनाना है? डेली टारगेट बनाना है कि आप डेली एटलीस्ट 30 सवाल लगा रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज है फॉर्मूला ट्रिक। ये प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला याद ही नहीं रह पाते, इतनी बार हमने पढ़े हैं ना फॉर्मूला, पर हम भूल जाते हैं। भैया एक सिंपल सी चीज है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बना दी है, जो कि है फॉर्मूला शीट। सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले शीट के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट देखो फॉर्मूला याद करने की ना एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रिक। क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूले के अगर तुम 5 सवाल लगा लेते हो ना, तो इस दिमाग के अंदर वो फॉर्मूला फीड हो जाता है, फिर तुम्हारा दिमाग कभी भी फॉर्मूले को नहीं भूलने वाला। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला जो कि तुम बार बार भूल रहे हो, उसके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब तुम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका दिमाग उस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाला। ट्राई करके देखना, इस प्रकार से आप अपने फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। अगली चीज देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कितनी बार हुआ है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, नहीं हो पाया, अब क्या हो रहा है? अब डिमोटिवेशन हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है भैया क्या ही करेंगे मैथ्स को सॉल्व करके। देख, उस समय पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में ये सोच कि मेरी गलती क्या थी। एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, वो मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है, या तो तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता हो। फॉर्मूला नहीं पता हो ऐसा बहुत कम होगा, मेनली तुम्हें सारे फॉर्मूला पता होते हैं, तो ये रीजन तो बहुत कम आएगा। मेनली रीजन क्या आएगा कि तुम क्वेश्चन को रॉन्ग अप्रोच से सॉल्व कर रहे होगे, है ना, रॉन्ग अप्रोच से सॉल्व कर रहे होगे। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है ना कि तुम्हारा जो बेस है ना वो वीक है, यानी उस चैप्टर का तुम्हें एक बार लेक्चर देखना चाहिए। YouTube पे जाओ, वन शॉट वीडियो देखो उस लेक्चर की जिसके क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुम एक रॉन्ग अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और एक और रीजन हो सकता है कि जैसे ही तुमने क्वेश्चन देखा, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, स्टार्ट कैसे करूंगा, खत्म कैसे करूंगा। अगर ये हो रहा है ना, इसका यह मतलब है कि तुमने बहुत कम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक चैप्टर के नए सवालों को लगाना है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, बच्चे एक टाइप के 10 सवाल लगाते हैं, बट तुम्हें क्या करना है, अलग अलग टाइप के सवाल लगाने। मैथ की ना बेटा इतनी प्रैक्टिस कर जाओ कि जब पेपर तुम्हारे हाथ में आए ना, तो तुमने सारे क्वेश्चंस के टाइप एक एक बार सॉल्व कर रखे हो। जब तुम ये कर लोगे ना, मैथ के अंदर तुम्हारा 100/100 में से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कि गारंटी बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगली चीज देखो, अगली प्रॉब्लम क्या है, स्लो स्पीड। कितनी बार हुआ है एग्जाम के अंदर तुम्हारी जो स्पीड है वो कम रह गई। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे हम हमारी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं? एक गलती को करना बंद कर दो। गलती क्या है? हम क्या करते हैं ना, हर बार जब भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इमेजिन करो एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन देखूंगा, अपने दिमाग के अंदर सोचूंगा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूंगा, 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 ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं करना, एक पेन पेपर ले, उसके ऊपर क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सॉल्व कर, कैलकुलेशन एंड तक सॉल्व कर। बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन बनाकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं अच्छा इसके आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो मैं कर ही लूंगा। नहीं कर पाएगा तू, क्यों? क्योंकि वहीं तू गलती कर रहा है, वहीं तू सिली मिस्टेक कर रहा है, वहीं तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन हर रोज सॉल्व कर रहे हो, क्या करना है तुम्हें, याद रखना पूरा एंड तक सॉल्व करो। और यही है अपनी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक देखो, ट्राई टाइम मेथड। टाइम मेथड क्या है, एक टाइमर लगाकर बैठो यार, है ना। अगर तुम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला डेली 30 सवाल लगाओ, 30 सवाल का एक टाइमर लगा लो कि ठीक है मेरे पास 30 सवाल है, मैं 1 घंटे का टाइमर लगा लेता हूं, उस 1 घंटे के अंदर मुझे उस 30 सवालों को करना है। तो ऐसी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एमसीक्यू कभी कभार थोड़े ट्रिकी आ जाते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस जितनी कर पाओगे उतने ज्यादा आपका टाइम एग्जाम के अंदर बच रहा होगा। अच्छा, अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा भैया पेपर प्रेजेंटेशन वो सब कब बताओगे? वो मैं तुम्हारे एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक वीडियो डालूंगा, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, उसके अंदर तुम्हें सारी प्रेजेंटेशन टिप वगैरह बता दूंगा। अभी मैं आपको पढ़ने का फ्लो बता रहा हूं। अगली चीज देखो, डीमोटिवेशन। कितनी बार हुआ है ना कि हम पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, फिर उसके बाद लगता है यार अब नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत हो गया। होता है ना, डर लगता है ना,
डिमोटिवेशन फील होता है ना, इसका क्या सोल्यूशन है भैया? मैथ्स पढ़ता हूं, डिमोटिवेट हो जाता हूं। सोल्यूशन पता है क्या है? माइंड को पागल बना। कैसे पागल बना? जब भी तुझे डिमोटिवेशन फील हो रहा है ना, अपने दिमाग को आसान सवाल दे दे। यानी एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो कि सिंपल है, उन सिंपल क्वेश्चन को उठाओ और सॉल्व करना क्या करो, स्टार्ट करो। जब तुम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो यार दिमाग को लगेगा यार ये तो आसान है। और जब कोई चीज आसान होती है ना तो तुम्हारे दिमाग को उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो ऐसे तुमने इंटरेस्ट को बिल्ड करा, इंटरेस्ट को बिल्ड करा, 2-3 सवाल आसान लगाए, उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे बढ़ो। तो जब भी डिमोटिवेशन फील हो, आसान क्वेश्चन करो, उसके बाद टफ क्वेश्चन करना। इस बात को हमेशा याद करना, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आपके लिए आ जाती है आपकी फाइनल टिप्स, कुछ ऐसी टिप्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अगले 7 दिन के लिए। पहली टिप क्या है? गिव मोर टाइम। मैं बार बार बोलता हूं, मैथ्स एक कन्या की तरह होती है। एक लड़की को जितना समय दोगे उतना ही ज्यादा वो आपसे खुश रहेगी, उसी प्रकार से मैथ्स को जितना ज्यादा समय दोगे वो उतना ही ज्यादा आपसे खुश रहने वाला है। तो मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जितना दोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। इन 7 दिन में लग जाओ यार, चीजों को साइड कर दो, चीजों को साइड करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे अरे भाई इतने दिन है, इतने दिन में पढ़ाई तो कौन ही करता है, थोड़ा चिल कर लेते हैं, 2 दिन ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं 2-3 दिन। दोस्त मत करना, ये 10वीं का एग्जाम वापस नहीं आता, बाद में रिग्रेट बन के रह जाएगा कि काश उन 7 दिन में पढ़ लेता। मैं तुझे आज बोल रहा हूं, जब तेरा एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले ना बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे काश उन 7 दिन में पढ़ लेता यार। तू वो गलती मत करना। अगली चीज, पैटर्न रट लो। अगर तुम वो बच्चे हो जिसको कुछ नहीं आता मैथ्स के अंदर, तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं, जिस सिर्फ उनके लिए जिनको कुछ समझ नहीं आता मैथ्स के अंदर। तुम ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उस पैटर्न को रट लो। जैसे कि इमेजिन करो एक क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो तुम क्या करो, तुम फॉर्मूला रट लो और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है वो एक पैटर्न ही रट लो। ये सिर्फ उनके लिए जिनको मैथ कुछ समझ नहीं आती, पैटर्न रट लो। ये लास्ट ऑप्शन होता है ना, उनके लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो ये भी एक टेक्निक है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। अगली चीज, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सैंपल पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, बार बार क्वेश्चन दिखेंगे, पीवाईक्यू बता ही दिया है, शीट भी दे ही दी है। लास्ट चीज, फियर इक्वल्स टू लो स्कोर। देखो मैथ से तुम जितना डरोगे ना, जितना तुम मैथ से भागोगे, उतना ही कम नंबर आएंगे, ये रियलिटी है। मैथ्स के अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये थी आपकी कुछ टिप्स। अब हम मिलते हैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले, जहां पर मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन टिप्स दूंगा ऑन दिस नोट। शुक्रिया एवरीवन, प्रशांत भैया तेरे साथ हैं, तू डरे मत। लास्ट तक तेरा हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं, एंड तक साथ निभाऊंगा। शुक्रिया।